साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। ये एक हो जाए हम सब। ये परमात्मा जब इस जीवन में इस परमात्मा का बोध हो जाता है तो अपने आप ही पता लग जाता है कि कैसे हम सब एक हैं। कोई फ़र्क नहीं नज़र आता, कोई जाति पाति ऊंच नीच या किसी तरह का एक फ़र्क, ये ख़त्म हो जाता है। और फिर वाकई ही पता लगता है कि इस आत्मा का भी परमात्मा से जब मेल हुआ तो ये एक होने वाली बात। दातार हर एक के लिए ये अरदास दातार से कि हम ऐसे ही एक मन में जो प्योरिटी रखकर एक बिल्कुल ईगो का फैक्टर ना आने दें कि अगर हम कुछ कर पा रहे हैं तो उसमें अहंकार आ जाए हमारे अंदर। नहीं, ये परमात्मा का ही दिया गया सब है, चाहे शरीर का बल, चाहे सेहत, चाहे एक आर्थिक रूप में एक हमारा कुछ खरीदने का, कुछ किसी को देने का, तो वो एक जो है भाव वो परमात्मा की ही देन है और परमात्मा ही की ही सारे मनुष्य हैं, सारा संसार है। तो इसको कैसे जन सेवा के लिए, ये पूरे संसार के लिए एक सेवा में ही लगाया जा रहा है। तो ये परमात्मा ने ही इस निरंकार का दिया और इसी के संतों के विश्व के लिए काम आए। तो ऐसा ही भाव जहाँ हमारे अंदर होना चाहिए कि ये पूरे संसार के मानव सच्चे मन से एक हो जाएं। और ये जो संसार में डाइवर्सिटी की भी बात आती है कि वो डाइवर्सिटी ने तो रहना है, वो उसने तो इस डाइवर्सिटी का मतलब कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती, उसने तो एक खूबसूरती ऐड करने के लिए ही करा है। जैसे एक शायर ने भी कहा है, चमन में इख्तलाते रंगबू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कैसे अगर हम एक जैसा अपना हमारा नेचर है, अगर हम सोचें कि हर एक उसी नेचर के हो जाएं तो वो होना भी संभव नहीं और वो एक्सपेक्ट करना भी गलत है। तो कैसे हमने सबकी भिन्नताओं को अपनाना है, उनको एक्सेप्ट करते हुए अपने जीवन में उनसे भी शिक्षा लेते हुए एक सुंदर गुलदस्ते में भिन्न भिन्न फूलों की तरह, भिन्न भिन्न महक की तरह अपने जीवन में, एक सोसाइटी में, एक संसार में वो जहाँ खुशबू भी बिखेरी जाती है फिर फूलों से। तो कैसे ये जो बाग है, ये फूलों की ही बात की खुशबू, ये गुलदस्ते के भिन्न भिन्न फूल उसी तरह बाग में, तो ये बाग को भी, इस मिशन को अगर हम बाग बुलाएं तो कैसे सद्गुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने उस बाग को सींचा और आगे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज, उन्होंने भी इसको इतनी और सुंदरता बख्शी। तो हमारी जिम्मेवारी एज द फॉलोअर ऑफ निरंकारी मिशन यही बनती है कि अपने किरदार को सबसे पहले हम बेदाग करें ताकि फिर मिशन की सिखलाई भी कर्म रूप में हम हर जगह पहुंचाएं और दातार हर एक की सेहत पे भी एक वो बख्शिश करे कि किसी को ना ऐसा कोई प्रॉब्लम आए। जहां एक जो नहीं मान रहा हूँ कि एक जो शिक्षाएं संगत की एक सोच के देखें तो हर संगत में वही दोहराने की क्यों ज़रूरत पड़ी। एक इसलिए क्योंकि बात वही कि सबक तब तक बार बार सिखाया जाता है जब तक वो सबक याद नहीं होता, जीवन में वो सबक को हम उतारते नहीं। तो उनका दिल इतना पेशेंट, इतना परोपकारी कि चाहे कैसे भी हम, उन्होंने हर बार एक जीवन को सही मायने में जीवन जीने का एक तरीका हर बार सिखाया। एक शिक्षाओं से जो एक संवर सकती है जीवन, वैसा जीवन हम सबके हिस्से आ सकता है, उस बात को हर बार समझाया। पर वहीं हम जो खड़े अपनी झोली में क्या शिक्षा डाल सके क्या नहीं, उसका अंतर्यामी हर कोई अपना है। एक बात वो नहीं कि हमने क्या बाबा जी के सिखलाई अनुसार उनको जो भी उन्होंने तो प्यार किया, उनकी तो वो साबित हर पल में हो रहा था प्यार। पर हम कहाँ अपनी ज़िद्दों पे ही अड़े रहे
कि एक अगर घर आएंगे बाबा जी तो ही एक हम खुश हो पाएंगे, अगर नहीं आए तो हम तो खफा हो के संगत ही जाना छोड़ देंगे। एक क्लेम्स इतने बड़े कि बाबा जी से इतना प्यार, और वहीं जिस समय कुछ चुनिंदा तो ऐसे भी कि जब बाबा जी का शरीर नहीं है तो सत्संग आना तक छोड़ दिया गया। तो ऐसे क्लेम्स कि हम प्यार करते हैं बाबा जी से, तो इसको हम खुद ही मंथन करके देखें, क्योंकि जो वाक्य ही बाबा जी से सचमुच प्यार करते थे वो संगत माँ बाबा जी के सर का ताज हम सब के सर का ताज बन गई। और जो सिर्फ क्लेम्स करते रहे वो अभी भी अपने जीवन में कैसे एक चाहे मुंह से तो कह रहे हैं पर भाव उनके मन के क्या। तो ये मौका अभी भी कि कैसे एक हर एक संत को जो प्यार सत्कार सिखाया बाबा जी ने वो हमारे जीवन में आज है भी कि नहीं। एक जो नम्रता के गुण भरे वो क्या हमारे जीवन में हैं या नहीं है। एक प्यार जैसा जो गुण उनके जीवन में वो हमारे अंदर भी है कि नहीं है। एक ब्रह्म ज्ञान के रोशनी द्वारा एक पूरे संसार को जहाँ ये घर घर दिल दिल ये रोशनी पहुँचनी, क्या हमारे कर्म ब्रह्मज्ञानी होने का प्रमाण दे रहे हैं कि नहीं। तो एक बात सिर्फ लफ्ज़ों की नहीं कि हमने कह दिया हम बाबा जी से बहुत प्यार करते हैं, पर जब तक वो प्यार हम अपने जीवन में जिएंगे नहीं, कितना भी चाहे बोल लें, वो एक प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या वाली बात जीवन में अगर हमारे एक आदर सत्कार प्यार गुरु के लिए है तो वो जीवन में हम हर पल उसको जीते जाएंगे। फिर वो बोलने की भी ज़रूरत नहीं होगी। एक प्रमाण रूप की बस एक तिथि आई है तो सोशल मीडिया को फोटोग्राफ से भर दिया या एक कुछ कोटेशंस कर दी। बात सिर्फ वो तिथि की नहीं, बात हर दिन की है, अपने जीवन के हर पल की है। तो ये जीवन जहाँ इस प्रभु निराकार से जोड़ने की एक बात हर समय सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हर पल सिखाई कि जीवन बहुत ही सहज हो जाता है जब प्रभु परमात्मा हमारे जीवन में होता है। और जिस समय एक मन को हम प्रभु से नाता तोड़ते हैं वहीं अस्थिरता जीवन में आती है, वहीं मन दुखी परेशान एक ऐसी मायावी रूप में चला जाता है। तो क्या इतनी बार उनके दोहराने पे भी हमने अपना नाता इस निराकार से एक पक्के रूप में जोड़ा भी कि नहीं, या सिर्फ एक वही बात कि ब्रह्म ज्ञान तो लिया था पर उस पे चले नहीं। तो आज यही दासी एक अरदास रखते हुए कि सचमुच बाबा जी से प्यार है तो शब्दों से नहीं, दिखावे से नहीं, एक दिल से अपने कर्मों में वे प्यार को डाल के एक वो खुद ब खुद साबित हो कि सचमुच इस गुरु के लिए बहुत सत्कार है मन में। तो हर कोई तो जहाँ एक वाक्य ही सच्चे मन से प्यार करता आया है बाबा जी को, वहीं एक ऐसी शिक्षाओं से भी अपने जीवन को जीते चले जा रहे हैं, आगे भी जीते जाएंगे। तो बात बस इतनी ही कि अपने मन में तुलना करके अब खुद के अंदर ही ये इंट्रोस्पेक्शन करना, ये मंथन बात में करें कि वाकई ही कुछ हम अपने जीवन से अच्छाइयाँ एक जी पाएँ, या वो जीवन ना हो जो वही बात की पानी में मधानी मारने वाली बात कि इस दूध में तो मधानी मारेंगे तो मक्खन मलाई निकलेगी, पर पानी में कितना भी कर लें कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो एक जो एक मलाई निकालनी है अगर, तो वाकई ही एक ऐसा जीवन भी दूध वाला हो जाए। तो हर कोई अपने जीवन में जहाँ इस निराकार के आश्रय रहकर
एक प्रभु परमात्मा से जुड़कर रहे तो वाकई ही ये मन प्यार सत्कार से भर जाएगा। एक जो मुकम्मल जीवन गुरु के लिए, सद्गुरु के लिए, और वहीं एक जिक्र मुकम्मल भक्त अवनीत जी का भी आ रहा है, तो वो भी बात कि हर बार किस तरह हर बात को इस निराकार से जोड़ने वाली ही करते थे। तो सिर्फ बोलचाल में नहीं, कर्मों में भी एक वही संदेश होता था उनके। तो ऐसा ही जीवन हर कोई जीता चला जाए। क्या सिखाया है इसमें, क्या सोर्स के साथ जुड़ने की जो बात, तो अगर वही भूल गया है इंसान तो फिर चाहे ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, जीवन में उस रास्ते चल नहीं पाते। तो दैट इज़ एज गुड एज नॉट अटेनिंग दिस ब्रह्म ज्ञान। तो सिर्फ एक बार ये ऐसे नहीं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया और फिर उसको भूल गए, नहीं, हर सिचुएशन में ये काम आता है कि हम अगर किसी के साथ हैं तो हम अपने क्या ह्यूमन वैल्यूज़ पे उतरते हुए उस इंसान के साथ एक पेश आ रहे हैं ठीक ढंग से, या फिर क्या हम अपनी ईगो को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, क्या हम एक और माया में उलझते चले जा रहे हैं। तो फिर ये ब्रह्म ज्ञान का असर हम पे नहीं हुआ, ये समझ हमें नहीं आई। और जिस तरह आगे लिखा है, हाँ जी, सिर्फ ज्ञान लेने से कोई बात ना बनने वाली है, बिना कर्म के कभी जिंदगी नहीं संवरने वाली है। तो यहाँ कर्म के ऊपर जो एम्फसिस आया कि सिर्फ ज्ञान ले लिया पर कर्म में नहीं ढाला, जैसे पिछले कुछ समागम पहले ये कवि दरबार में थीम भी थी कि ज्ञान कर्म विच ढल जाए ता जीवन दा श्रृंगार होवे, कि कैसे हमारे जीवन में ये बैलेंस्ड अप्रोच कि ज्ञान से हमारी एक चेतनता, एक सच्चाई हमारे सामने है, पर कर्मों में कैसे हम ज्ञान को ढालें। क्या हमारे एक उस तरह ज्ञान बस गया है हमारे अंदर कि पल पल हम इस निरंकार को चाहे सुमिरन रूप में याद कर रहे हैं, चाहे मन में हमेशा सत्संग जाने के लिए एक वो उतावलापन, एक खिंच, एक रुझाव सत्संग की तरफ, क्या हम सेवा को एक कार्य ही मान रहे हैं या सच में अपनी ये ह्यूमिलिटी के साथ एक सर्विंग वाली बात कि कैसे हम हमारा ध्यान किस तरह है उसको लेकर सेवा को, तो क्या हम अपने जीवन में कर रहे हैं, किस तरह, क्या हम ज्ञान के बाद कर्म में सब बातें ढाल पा रहे हैं। यदि हाँ, तो फिर हम ज्ञान को वाकई ही अपने अंदर एक अब्जॉर्ब कर पाए हैं। वैसे तो निरंकार इतना विस्तार है, इसका ये बेअंत है, फिर भी एक अपनी एक ह्यूमन माइंड से जितना हम इसको समझ पा रहे हैं, तो उतना ही हम अगर अपने अंदर पल पल इसके एहसास में रह पाएँ तो उसी के साथ ही जीवन में हमारे प्रोग्रेस करना है। हम एज अ पर्सन अपने आप को कह लें, हमारी सोल इवॉल्व होते हुए तो उसी पर अपने आप को केंद्रित रखेंगे तो ये जीवन में आगे सुनहरा होना है। तो दातार हर एक के जीवन में सुख और शांति का एहसास बनाए रखे। साथ संगत जी, धन्यवाद।